दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा है और अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें एक नॉर्मल सी समस्या का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे प्लांट्स के ऊपर कुछ कीट्स का अटैक हो जाता है, कुछ बग्स का वगैरह का अटैक हो जाता है। और हम काफ़ी ऑर्गेनिक दवाइयाँ अगर हमें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कीटनाशक का हम अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट को भी नुकसान हो जाता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में उसका यूज़ कर लेते हैं तो उसका नुकसान होने लगता है और हमारा प्लांट भी धीरे धीरे मर जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने घर पे ही बहुत इजी वे में आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा फंगीसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और वो आज से ही नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, हमारे जो किसान होते हैं वो बहुत लंबे समय से उसको सीडलिंग ग्रो करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको प्लांट्स को अच्छी तरीके से हेल्दी रखने के लिए भी उसका बहुत लंबे समय से हमारे किसान भाई उसका यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज मैं उसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को कि क्या वो ट्रिक हो सकती है कि पहले इस टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फंगीसाइड मार्केट में उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, कीटनाशक उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। तो वो किसान भाई हमारे अपने घर से ही एक ऐसी चीज़ निकलती थी जिसका यूज़ वो अपने खेतों में करते थे और उनकी फसलों पे बहुत ही अच्छी मात्रा में फसल होती थी और कोई भी कीट फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता था दोस्तों। तो किस तरीके की चीज़ थी वो, क्या चीज़ थी, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप जैसा कि आप ये मटर के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या वो चीज़ है दोस्तों जो कि मैंने इस मटर के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट देर न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलजीत सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग हॉबीज़ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में खूब व्यस्त होंगे। तो अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट से मिल जाए और आप लोगों से कोई अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में कि क्या वो चीज़ है और उसका इस्तेमाल आप लोगों को कैसे और कब करना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ आप लोग जो देख रहे हैं ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जैसा कि ठंड का मौसम चल रहा है तो हम लोगों के घर में बहुत ही इजी वे में ये चीज़ मिल जाती है। तो दोस्तों ये है लकड़ी की राख, वुड ऐश भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में लकड़ी की राख। हमारे गाँव में बहुत आसानी से ये मिल जाती है। तो दोस्तों मेरी छत पर मेरी माता जी हैं, वो थोड़ी बहुत लकड़ी जलाती हैं शाम वाम में हाथ वाथ सेकने के लिए। तो इस टाइप से मैं उसकी राख को रख लेता हूं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है दोस्तों। इसको अगर आप सीडलिंग में इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आप कितने भी माइक्रो से माइक्रो सीड होंगे, अगर आप उसकी सीडलिंग करने के बाद इसका स्प्रिंकल अपनी सीडलिंग के ऊपर कर देते हैं तो आपकी सीडलिंग 100 से 100% जर्मिनेट हो जाती है और साथ ही ये फंगस से आपकी सीडलिंग को बचाती है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसका उपयोग हम अपने प्लांट में किस तरीके से कर सकते हैं और इसके फ़ायदे तो आप समझ ही गए हैं कि ये नॉर्मल एक फंगीसाइड है और बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है दोस्तों। इसको नॉर्मल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत ही कारगर फंगीसाइड है जो कि हमारे को बहुत इजी वे में मिल जाता है। तो दोस्तों क्या करना होता है, इसको यूज़ कैसे करना होता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। लकड़ी की राख का यूज़ करने के लिए या तो आप इसको एक बारीक कपड़े में इसको बांध लीजिए और इसको धीरे धीरे टैप मेथड से आप अपने प्लांट पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। दोस्तों लकड़ी की राख का जो उपयोग किया जाता है वो अर्ली मॉर्निंग किया जाता है अपने प्लांट के ऊपर। हमें क्या करना होता है, इस तरीके से लकड़ी की राख को लेके अपने प्लांट्स के ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्लांट में अगर फंगस वगैरह की कोई समस्या लगती है, कोई कीट लगता है, तो उससे क्या होता है कि इसमें छुटकारा मिलता है। देखिए मैं अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे भी इसको कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे दोस्तों मल्चिंग किया हुआ है, इसमें फ्रूटिंग आ रही है तो इसलिए मैंने इसमें मल्चिंग कर दिया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक और आई बटन पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने प्लांट में राख का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। देखिए तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे प्लांट में कोई भी कीटाणु या कीटनाशक या कोई फंगस का अटैक हुआ है तो वो चीज़ समस्या सारी दूर हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप लोग सभी प्लांट्स के ऊपर राख को स्प्रेड कर देंगे अगर, तो उससे हमारे प्लांट में फंगस की समस्या बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और दोस्तों ये काम आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में ही करना है, आपको दिन के समय में ये बिल्कुल नहीं करना है,
क्योंकि ठंड का समय होता है, ओस होती है, तो हमारी राख उस पर चिपक जाती है, तो हमारे किसी भी तरीके के पेट्स वगैरह को हमारे प्लांट पे लगने नहीं देती है। ठीक है, और हल्का हल्का इसको झाड़ देंगे दोस्तों, ताकि ज़्यादा हो, अगर एक्सेस मात्रा में हो तो वो नीचे की तरफ गिर जाए, मिट्टी में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप राख का यूज़ करके आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं विंटर के सीज़न में भी, क्योंकि विंटर के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मिलीबग्स, वाइट फ्लाइज, ग्रीन फ्लाइज, इन सभी चीज़ों का, माइट्स, स्पाइडर, इनका अटैक होता रहता है। तो आप लोग इसका यूज़ करके अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने मटर लगाई हुई है बहुत सारी, तो मटर भी मेरी काफ़ी अच्छी जर्मिनेट हो रही है, और दोस्तों बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि इस पर ये राख का इस्तेमाल मैं करता हूँ। इस पर कोई फंगिसाइड ना इस्तेमाल करके मैं राख का इस्तेमाल करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी गार्डनिंग में राख का इस्तेमाल करते हैं फंगिसाइड के रूप में, अगर आपके पास साफ वगैरह नहीं है तो आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से गार्डनिंग से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारियाँ देता रहता हूँ।